नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत को विश्व कप 2023 के फाइनल में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारत को हराया। इस हार के बाद भारत में तमाम जो फैंस थे चाहे और साथ ही साथ जो खिलाड़ी भी थे, उनके चेहरे पर उदासी थी, आंसू टपक रहे थे, लेकिन जो हार थी वो एक्सेप्ट तो करनी ही थी। हालांकि भारत चौथी बार जो है फाइनल में पहुंचा था और भारत अब तक 2 विश्व कप जीत चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 8 बार फाइनल में पहुंचने के बाद छठी बार विश्व कप चैंपियन बन चुकी है। लेकिन फिलहाल हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन भारत ने इस वर्ल्ड कप में अपना एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। रिकॉर्ड ये कि 10 जीत लगातार एक रो में 10 जीत हासिल करने का, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। हालांकि हम रनर अप जरूर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत लगा धंधा है और हार जीत लगी रहेगी। खेल है, एक जीतता है और एक हारती है। इस पर उदास होने वाली बात तो जरूर है, लेकिन हमें किसी भी टीम को, खासकर हम जिस टीम का शुरू से ही बिल्कुल प्रतिनिधित्व करते आए हुए हैं, उनके बहुत बड़े फैंस हैं और साथ ही साथ उनका समर्थन भी करते हुए आए हैं, तो उन पर जो है सवालिया निशान उठाना, सवालिया निशान खड़ा करना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीजें हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से नेता ऐसे हैं जो अब क्रिकेट में भी राजनीति ला रहे हैं और इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल जो है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे फाइनल मुकाबला देखने के लिए। उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे। जो भी उन्हें प्यार करते हैं, जो भी उनके फैंस हैं, उन्हें जो है उनका आशीर्वाद जो है वो ग्रहण कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में इसी तस्वीर को लेकर के बवाल हो जाता है। एक्स पर पोस्ट की झड़ी लग जाती है कि किस तरीके से भारत जो है मैच हार रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुश नजर आ रहे थे। इस पर महुआ मोइत्रा, जो इस वक्त कैश फॉर क्वेरी मामले में बुरी तरह से फंसी हुई है, उनकी सांसदी पर जो है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या उनकी सांसदी चली जाएगी। उन्होंने भी इस बयान पर, उन्होंने भी भारत की इस हार का ठीकरा जो है वो जो है इस पर उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि खबरों में अहमदाबाद स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। भारत जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप का फाइनल हार गया। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी पर तंज कसने की कोशिश की है। और इसके बाद वो यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज के घर पर ईडी की रेड। तो ये उनका जो पोस्ट है, ये उनके पोस्ट के जरिए उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा महुआ मोइत्रा के अलावा भी बहुत से नेताओं ने इस पर तंज कसा। आपको बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शहर और उनका पैर अशुभ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही विश्व कप बनने वाले खिलाड़ी हार गए। वहीं बिहार सरकार के कला, संस्कृति, युवा, खेल मंत्री जितेंद्र रॉय ने भी बीजेपी पर तंज कसा। जितेंद्र रॉय ने कहा कि टीम इंडिया की हार को लेकर मोदी जी अगला फाइनल मैच भी हारेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के क्रिकेट पर भी राजनीति शुरू हो गई है। वो क्रिकेट जिसको कि हमेशा खेल भावना से देखा जाता है और राजनीति या फिर सभी राग द्वेषों से ऊपर बढ़ के देखा जाता है, राजनेताओं ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। और सिर्फ ये नेता ही नहीं, महुआ मोइत्रा ही नहीं, बिहार के मंत्री ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी पीएम मोदी को हार का जनरेटर करार दिया है। क्या रहा वर्ल्ड कप का? कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हंडा ही था है? वो कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। तो कुल मिलाकर के ये जो क्रिकेट पर जो पूरी की पूरी राजनीति हो रही है, उससे इस वक्त जो एक्स कहें या फिर सोशल मीडिया कहें, पूरा का पूरा भरा पड़ा है। हैशटैग पनौती ट्रेंड कर रहा है। किसके लिए कर रहा है वो आप खुद सर्च करके देख लीजिए। तो ये इस तरीके की जो राजनीति है वो क्रिकेट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक खेल है। खेल को राजनीति से हमेशा अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने इस पर बयान दिया है, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे। और जिस तरीके से ये जो तमाम पार्टियां जो है वो राजनीति कर रही है, तमाम नेता जो क्रिकेट को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, इसका ठीकरा जो है प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।